बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के न्यू लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। सेकंड यूट्यूब लेक्चर है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का कि हमने काम स्टार्ट किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमने सबसे पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफ़ाइन किया था कि कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। कौन कौन सी? यू वी, या हम कहते थे कि v and v is greater than or equal to 0 or v and v is equal to 0 by condition if v is equal to 0। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड थी हमारे पास u v is equal to v u। थर्ड कंडीशन थी हमारे पास a u plus b v into w which is equal to a into u w plus b into v w। ये हमारे पास आ गया था बेटा। तीन कंडीशंस थी, तीनों कंडीशंस को हमने सॉल्व करना था। ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस था। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना था कि नेक्स्ट था हमारे पास कि कुछ मैंने फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जस्ट आप लोगों को तरीका बताऊंगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल थी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कहते हैं कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड। एग्जाम्पल, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूज continuous function interval alpha is equal to continuous function। क्या हमारे पास फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। इंटरवल हमारे पास गिवन है। इंटरवल हमारे पास टी की वैल्यू किधर से लेकर किधर तक? ए से बी तक है हमारे पास। लेस देन इज इक्वल टू ए, लेस देन इज इक्वल टू बी, देन फॉर एफ एंड जी बिलोंग टू बी। एफ एंड जी बिलोंग टू बी। तो हमने क्या चीज़ शो करना है कि एफ और जी वेक्टर स्पेस क्या डिफाइंड है? ए से बी तक एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, ये वेक्टर स्पेस डिफाइंड है। हमने क्या करना है कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये चीज़ शो करना है ऑन बी। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है बेटा। मैं एक क्वेश्चन, ये एग्जांपल करवाऊंगा। क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन कौन सा है वो वाला मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 उसी से रिलेटेड है बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उसी से रिलेटेड है। तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा कि हमारे पास क्या था। इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन थी एफ एंड जी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। तो हम अपनी पहली कंडीशन इस पर सेटिस्फाई करवाते हैं कि हमारे पास एफ और एफ क्या आ जाएगा? ए टू बी एफ ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। तो नेक्स्ट एफ और एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कब हमारे पास हो जाएगा बेटा? हम इसको लिख सकते थे कि ए से बी एफ ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो कब हो जाएगा बेटा? कि जब हमारे पास व्हेन बाई कंडीशन कि एफ ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। मतलब क्या था कि हमारे पास f जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई थी बेटा? सेटिस्फाइड हो गई थी कि f एंड f इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि जब हमारे पास f ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का इंटीग्रेट, तो जब हम इसको a से b ज़ीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ज़ीरो इंटू टी डी टी। तो ज़ीरो इंटू बी माइनस ए, तो ज़ीरो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यह टर्म हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई थी। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं बेटा। सेकंड कंडीशन हमारे पास कौन सी थी? इनर प्रोडक्ट स्पेस की सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है एफ
जी किसके इक्वल होना चाहिए, जी एफ के इक्वल होना चाहिए। तो बेटा हमारे पास एफ जी हमारे पास क्या गिवन था, ए से बी एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जी ऑफ टी डॉट एफ ऑफ टी डी टी। फंक्शन क्या था बेटा, एक्स क्यूब डॉट एक्स के, ये हमारे पास एक्स के डॉट एक्स क्यूब के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, इसको हम कहते थे कि जी ऑफ टी। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन गई थी, बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये हमारे पास एफ ऑफ टी जी एफ टी था ना, तो ये जी एफ की डेफिनेशन आ गई थी। अब थर्ड कंडीशन हम इसमें सेटिस्फाइड करते हैं कि हम डब्ल्यू कहते थे कि एक खुद से इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आर टी, क्योंकि उसने एफ और जी भी क्या था बेटा, डब्ल्यू भी वी को डिफाइन कर रहा था। तो हमारे पास हमने क्या चीज़ शो करनी है, ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू। तो हमारे पास क्या था बेटा कि ए एफ प्लस बी जी। तो ए इंटू हमारे पास गिवन था बेटा कि इसको हम लिखते थे कि ज़ीरो से ए से बी तक हम मूव कर रहे थे, ए इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, ये चीज़ हमने लिख दी बेटा। बाय डेफिनेशन हमने ये टर्म लिख दी कि ए एफ प्लस बी जी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम इसको लिख सकते थे ए से बी ए एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। तो अब इंटीग्रेशन का सम रूल लगा लें, ए बी एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी प्लस बी ए से बी जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। हमने सम रूल इंटीग्रेशन दोनों पर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई थी, ए इंटू एफ एच, एच कह दे बेटा, डब्ल्यू कह दे कि एच कह दें, डब्ल्यू कह दें, जो भी कह दें, क्योंकि इधर एफ जी एच हम कह देते थे। एच इज इक्वल टू एच ऑफ टी हमने तीसरी इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन की थी। तो एफ इंटू एच हमारे पास आ गया था प्लस ये वाला बी इंटू जी इंटू एच। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई थी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि ए एफ प्लस जी बी जी इंटू एच। तो ये तो हम डेफिनेशन के साथ ए इंटू एफ जी एफ टी इंटू एच एफ टी, तो एच एफ टी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था। तो कांस्टेंट बाहर था, कांस्टेंट बाहर आ गया था, इधर हमने सम रूल लगा लिया। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन गिवन थी तो इसको हमने सॉल्व कर दिया था। ये था हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद करना है, एक्सरसाइज मैथमेटिकल मेथड 7.1। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। किस तरीके से हम नॉर्म डिफाइन करते थे बेटा, ये डेफिनेशन थी। तो हमारे पास क्या था कि नॉर्म इज अ लेंथ लेट वी बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी बिलोंग टू वी। डेफिनेशन में पहले स्टार्ट करता हूँ बेटा, लेट वी बी अ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड वी बिलोंग टू वी। then the real number कि हम क्या कहते थे कि रियल नंबर हमारे पास v और v हमारे पास आ गया था, is called norm of a v and denoted by symbol, is called norm of v and is denoted by symbol। हम इसको इससे डिनोट करते थे बेटा। बेसिकली हम डायरेक्ट कहते थे कि बेटा ये हमारे पास किसकी इक्वल है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ हम डिफाइन करते थे।
अब नॉर्म वेक्टर भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं नाउन एज यूनिट नॉर्म। अब वेक्टर को नॉर्मलाइज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई यू वेक्टर था, तो अब हम इसको नॉर्मलाइज करना चाहें कि इसी वी वेक्टर को नॉर्मलाइज वेक्टर करना चाहें तो वी ओवर नॉर्म ऑफ वी कह दें, तो ये हमारे पास क्या था कि हम कहते थे कि वेक्टर वी नॉर्मलाइज्ड हमने कर दिया। तो अब हम कहते थे कि फाइंड द क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5 है बेटा, फाइंड द नॉर्म, कि हमने किस तरीके से नाम फाइंड आउट करना था, v इज इक्वल टू 3 4, ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन थी, बिलोंग टू यूक्लिडाइन स्पेस आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडाइन प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस इन एग्जांपल नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू EUCLID यूक्लिडाइन स्पेस एंड inner product defined in example 3। तो अब बेटा हमारे पास सबसे पहले कि इसको हमने यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ हम इसका नॉर्म फाइंड आउट करना है। तो नॉर्म ऑफ वी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यूक्लिडाइन के साथ हम कहते थे, तो हमारे पास यूक्लिडाइन मैंने उस दिन भी समझाया था कि v इज इक्वल टू V1 V2 V3 अप टू Vn तक मूव कर रहा हो, तो इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ R पावर n। तो इसका हम यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास क्या होता था कि हम इसको नॉर्मलाइज कर दे बेटा, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर अप टू Vn का स्क्वायर, इधर तक हम कर देते थे। तो अब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 25 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेक्टर बाय यूजिंग यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हमने दूसरा क्या करना था कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो एग्जांपल 3 में डिफाइन की हुई थी बेटा, तो एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास, मैंने उस दिन भी आप लोगों को करवाई थी कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 में इनर प्रोडक्ट स्पेस कौन सी डिफाइन की हुई थी, इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास डिफाइन की गई थी कि x1/1 माइनस x1/2। इनर x और y हमारे पास क्या गिवन था बेटा कि x1/1 माइनस x2/1 माइनस x1/2 प्लस x1/2 माइनस x2/1 प्लस 3x2/2। तो अब हमने क्या करना था बेटा, तो इधर हमारे पास u और v की फॉर्म, इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास क्या है y1 है। तो जब हम इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ डिफाइन करते थे बेटा, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा कि x1 x2, और यही हमारे पास है ना v इज इक्वल टू, हम कहते थे बेटा कि 3 4 एंड 3 4 के नाम से, तो ये हमारा x1 x2 y1 y2। तो जब हम इसको नॉर्म के साथ डिफाइन करते थे बेटा, ये नॉर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ v बाय यूजिंग एग्जांपल नंबर 3। तो अब इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा, हमारे पास क्या था कि x1 3.3 माइनस x1 क्या था 3, y2 क्या था 4 माइनस x2 क्या था 4.y1 हमारे पास क्या था 3 प्लस 3 x2 y2 तो 4.4, तो 9 माइनस
3 4 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 6 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 एंड 48 प्लस 48। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 24 प्लस 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ जो हमने एग्जांपल नंबर 3 के साथ सॉल्व किया हुआ था वो हमारे पास आ गया था। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का आप लोगों ने बाय यूजिंग दिस एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी है काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। मैं उसकी स्टेटमेंट लिख दूँ फिर उसके बाद उसका प्रूफ करते हैं बेटा। दो ही इनइक्वालिटीज़ हैं इसमें, एक काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और एक मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी। तो पहले इसका स्टेटमेंट करते हैं फिर इसका प्रूफ करते हैं बेटा। ये आ जाता होता है स्टेट एंड प्रूफ काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कभी कभार थ्योरम में। तो हमारे पास था बेटा कि लेट यू वी बी द एलिमेंट्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेट यू वी बी द स्टेटमेंट एज की बी द एलिमेंट्स ऑफ inner product space V over R, then norm of u v is equal to norm of u is less than is equal to norm of u dot norm of v। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी बेटा। तो इसको किस तरीके से हम प्रूफ करते थे बेटा। हेयर वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज़। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। विच आर द पॉसिबिलिटीज़ के केस फर्स्ट के इसमें से कोई एक आधा एलिमेंट इफ़ v इज़ इक्वल टू 0, कोई एक आधा एलिमेंट 0 हो जाए तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है बेटा। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको कहते थे कि u 0। तो ये हमारे पास 0 का एब्सोल्यूट विच इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ गई थी। एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है। राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी बेटा कि हमारे पास नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ v। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नॉर्म ऑफ u डॉट नॉर्म ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू 0 0। नॉर्म ऑफ 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है तो 0 किसी की भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई थी। तो दिस केस इज़ ट्रू कि फॉर v इज़ इक्वल टू 0 दिस इज़ ट्रू। अब केस सेकंड के लिए हम करते थे कि फॉर इफ़ v इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम खुद से लेट करते थे बेटा कि हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या है बेटा कि 0 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू u नॉर्म ऑफ u माइनस टी वी स्क्वायर। तो मैंने ऊपर कहा था कि u एंड v आर एलिमेंट्स ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस v ओवर r। तो इसके कहने का मकसद ये था कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर के दो नंबर लेने, फॉर एग्जांपल u इज़ इक्वल टू 1 एंड v इज़ इक्वल टू 2।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी हमारे पास टी क्या था बेटा कि हेयर, ये जो हमने खुद से डिफ़ाइन किया था, ये नॉर्म मैंने खुद से इसको समझिएगा कि हमारे पास टी भी बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर को। तो u इज़ इक्वल टू 1, v इज़ इक्वल टू 2, टी हमारे पास क्या आ जाए, टी भी हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास 1 के इक्वल है। तो 1 माइनस 1 इंटू 2, तो नॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2, तो नॉर्म ऑफ -1 हमारे पास आ गया था बेटा। तो नॉर्म ऑफ -1 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप इधर जो मर्जी एलिमेंट ले लें पूरे के पूरे रियल नंबर के सेट में से, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट आएगा जो 0 से बड़ा होगा। बेसिकली हम इस टर्म की तरफ आ रहे थे, ये टर्म हमने प्रूफ करनी है। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि ये हमारे पास u और v क्या है, एलिमेंट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और t भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो हमारे पास टी भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप इसमें से जो मर्जी एलिमेंट लें रियल नंबर में से, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड होगी। तो इसको हम लिख सकते थे कि नॉर्म हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, v और v का नॉर्म हमारे पास इक्वल होता है। अब अगर इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्म ऑफ v स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू v एंड v। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, u माइनस टी वी, u माइनस टी वी बाय यूजिंग दिस। ठीक है बेटा, ये कंडीशन हमारे पास किस तरीके से आई थी आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। तो अब हम इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन u इस सब के साथ पहले कर देते थे बेटा, क्या आ जाएगा कि u इंटू यू माइनस टी वी, अब प्लस माइनस टी वी यू माइनस टी वी, यू पहले इसके साथ नॉर्म हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन के साथ हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हमारे पास अगेन इनर प्रोडक्ट स्पेस की फर्स्ट डेफिनेशन लगा देते बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा यू प्लस यू माइनस टी वी, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टी वी यू प्लस माइनस टी वी माइनस टी वी। ये हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन पहले यू इसके साथ, फिर यू इसके साथ, फिर माइनस टी वी यू के साथ, फिर इसके साथ, ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो अब 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी बेटा, नॉर्म ऑफ यू। तो हमारे पास प्लस, अब हमारे पास ए यू इंटू वी हमारे पास गिवन हो, तो हम इसको लिख सकते थे ए इंटू यू वी, कांस्टेंट स्केलर जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो इधर भी हमारे पास क्या था बेटा, स्केलर बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस टी इंटू यू वी। इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा माइनस टी इंटू यू वी। हम वी यू को कहें बेटा हमारे पास बाय इनर प्रोडक्ट स्पेस यू वी इज इक्वल टू वी यू बाय सेकंड कंडीशन, तो हम इसको लिख सकते हैं वी यू की जगह हम यू वी लिख सकते हैं। तो प्लस टी स्क्वायर इंटू वी, और वी हमारे पास आ गया था बेटा बाय टी, माइनस टी बाहर आ जाएगा, माइनस फिर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस 2t u v 1 1 माइनस 2 प्लस टी स्क्वायर नॉर्म ऑफ v। सही हो गया बेटा, क्योंकि हमारे पास ये किसके इक्वल था, स्क्वायर के इक्वल था, ऊपर अंडर रूट तो नहीं है ना। तो मैंने अभी बताया था कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा। अब हमने ये कंडीशन इसको चैन में रख कर चलेंगे। अब टी की कुछ इस तरह की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं बेटा कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो हम लेट कर देते थे बेटा खुद से, लेट टी इज इक्वल टू यू वी ओवर नॉर्म ऑफ वी। अब बेटा 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 का एब्सोल्यूट लें, एब्सोल्यूट का स्क्वायर लें, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा,
कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 1 एक पॉजिटिव नंबर रहता है, उसका एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव आ जाएगा। 1 एक पॉजिटिव नंबर है, उसका एब्सोल्यूट स्केयर लें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हमारे पास हमने ये चीज़ लेट की थी बेटा, तो अब हमारे पास टी डॉट टी किसके इक्वल होता है, टी स्केयर के इक्वल होता है। तो यू वी ओवर नॉर्म ऑफ वी स्केयर डॉट यू वी ओवर नॉर्म ऑफ वी स्केयर। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि टी स्केयर इज इक्वल टू यू वी बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पॉजिटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट हम पॉजिटिव ही कह सकते हैं, पॉजिटिव एब्सोल्यूट नंबर का पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। तो नीचे बेसिस सेम पावर क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ वी पावर 4। ये हमारे पास टी स्केयर की वैल्यू, ये हमारे पास क्या थी, टी की वैल्यू। इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का स्केयर -2 इंटू यू वी ओवर नॉर्म ऑफ वी स्केयर इंटू यू वी। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि हम 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू, तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये टर्म हमारे पास क्या आ गई है, प्लस टी स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, नॉर्म ऑफ यू वी होल स्केयर ओवर नॉर्म ऑफ वी पावर 4 डॉट नॉर्म ऑफ वी स्केयर। तो एक स्केयर पावर 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने टी स्केयर की वैल्यू पुट आउट की, ये एज इट इज़ हमारे पास आ गया था। तो 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर, तो माइनस, तो हम इसको लिख सकते थे बेटा 2 इंटू नॉर्म ऑफ यू वी बेसिस सेम पावर क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। नॉर्म ऑफ वी स्केयर एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा उसी तरीके से कि हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव नंबर आता है। पॉजिटिव का नंबर का एब्सोल्यूट लें तो हम एब्सोल्यूट तब लेते थे कि बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यू वी ओवर नॉर्म ऑफ वी स्केयर। तो 0 इज़ लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर डॉट नॉर्म ऑफ वी स्केयर -2 इंटू यू प्लस यू वी स्केयर। हमने एलसीएम लिया नॉर्म ऑफ वी स्केयर, इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दे 0 के साथ। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज़ लेस देन नॉर्म ऑफ यू स्केयर डॉट नॉर्म ऑफ वी स्केयर। तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, -2 + 1 हमारे पास आ जाएगा यू वी होल स्केयर। तो ये इस साइड पर ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर माइनस था, इस साइड पर आएगा यू वी होल स्केयर इज लेस देन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्केयर डॉट नॉर्म ऑफ वी स्केयर। तो एलसीएम ले लें दोनों साइड पर, एलसीएम नहीं अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इसी को हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे बेटा। तो let u be a inner product space. Let u be the elements of inner product space v over r, then u v is less than or equal to u dot v। तो केस फर्स्ट था हमारे पास कोई एक आधा एलिमेंट u0 ले लें या v0 ले लें, तो ये दोनों केस हमारे पास क्या हो जाते थे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ गई थी, तो ये हमारे पास सेटिस्फाइज होता था। केस सेकंड था इफ़ v इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या था, हमने खुद से एक नॉर्म डिफाइन किया कि हमारे पास ये क्या टर्म था, ये हमारे पास 0 से बड़ा ही आएगा। मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया, तो उसको नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ हमने डिफाइन किया। ये हमारे पास क्या था बेटा कि डेफिनेशन ऑफ किसके इक्वल होता है, v और v के इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो u माइनस टी वी प्लस माइनस टी वी इंटू यू माइनस टी वी। तो अब हमने क्या किया, इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ डिफाइन किया, फिर हमने टी डिफाइन किया, टी स्केयर डिफाइन किया। वजह ये थी कि हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, हमने खुद से इस वजह से लेट किया, तो हमारे पास ये टर्म प्रूफ आ गई थी। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर। इनक्वालिटी की इनक्वालिटी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तो 3-4 क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, आप लोगों ने खुद करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।